जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर है, एक्स कॉर्पोरेटर ने उन्होंने दो पार्ट्स में बांट करके रखा है हमारे एरिया को, जैसे कुरेश नगर और चुनाभट्टी। आप अगर देखने जाएंगे तो चुनाभट्टी में डेवलपमेंट एक रेशियो बहुत हाई है, और देखा जाए कुरेश नगर में तो एक पिछड़ा इलाका बना के रखा गया है। इस वक्त है कुरेश नगर वार्ड नंबर 171 एमआईएम के कार्यालय में हमारे साथ मौजूद है एमआईएम के कैंडिडेट, हम कहेंगे से नौजवान कैंडिडेट मुजाहिद कुरैशी, जिनको जो है एमआईएम ने जो है टिकट दिया है। हम जानेंगे वो उन्होंने किस तरह से टिकट लिया है और वो कुरैशी नगर के लिए वार्ड 171 के लिए क्या कार्य करने वाले हैं, उनके क्या प्लान है आगे, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब का कि उन्होंने कुरेश नगर से हमें चुना। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हम कितना ही बैकवर्ड चल रहे हैं डेवलपमेंट के मामले में, तो हमारा फोकस यही है कि हमें कैसे करके भी कुरेश नगर को डेवलप करना। तो क्या आप किस तरह से क्या डेवलप करने वाले, और पिछले जो कॉर्पोरेटर थे उन्होंने क्या नहीं किया, आप क्या करने वाले? जैसे कि जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर है, एक्स कॉर्पोरेटर ने उन्होंने दो पार्ट्स में बांट करके रखा है हमारे एरिया को, जैसे कुरेश नगर और चुनाभट्टी। आप अगर देखने जाएंगे तो चुनाभट्टी में डेवलपमेंट एक रेशियो बहुत हाई है, और देखा जाए कुरेश नगर में तो एक पिछड़ा इलाका बना के रखा गया है। तो हमारी मांग यही है कि भाई कुरेश नगर से ही क्यों ऐसा करना है इन्हें, ना पानी के इशू सॉल्व होते हैं, ना गटर नाली साफ होती है, और जो एजुकेशन रिलेटेड तो बहुत इश्यूज है, मेडिकल नेसेसिटी नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है खुदा ना खास्ता तो उसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास कुछ एक डोर नहीं है कि बाबा हम कुछ कर सकते। तो मेरे तो आप लोगों से यही बोलना है कि हम इंशाल्लाह अगर जीत जाते हैं तो हम सबसे पहले जो डेवलपमेंट करना चाहिए कुरेश नगर में हम इंशाल्लाह वो करेंगे। लोगों में एक चर्चा है, चर्चा का विषय चल रहा है यहाँ पे कुरेश नगर 171 में देखा हमने, लोगों में एक चर्चा चल रही है, एक राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, मनसे है, या बीजेपी है, शिवसेना है, बहुत से जो कैंडिडेट है, और एक एमआईएम है, एक मुस्लिम कैंडिडेट का नया चेहरा है, बाकी जो कैंडिडेट नॉन मुस्लिम है। उसमें क्या कहेंगे? लोगों का ये कहना है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा भी चल रहा है, क्या इसमें क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? तो ये जो चीज है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब ये है कि अब हम कब तक सोते रहेंगे। यही मौका है जागने का, और यही मौका है कि हम अपना हक मांगे। हमारा वोट भी कीमती है। हम मुसलमानों से मेरा यही बोलना है कि हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक रूप बन के खड़ा हूं कि भाई मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा। तो बस मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि आप मुझे साथ दीजिए मेरा। हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे? लेडीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैटरनिटी इश्यूज बहुत होता है। मैटरनिटी के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल का एक हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं पहाड़ पे। अभी तक क्यों नहीं किया गया ये सब चीजें? ये सवाल आपको एक्स कॉर्पोरेटर से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं किए। क्योंकि बहुत एक्चुअली देखा जाए ना, जिस तरह से एक पहाड़ पे चढ़ना एक जवान इंसान के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। एक जवान इंसान अगर चाहे वो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता है, तो बुजुर्ग महिलाएं, प्रेग्नेंट औरत, वो कैसा है सर्वाइव करती होगी। तो उसके लिए किस तरह से आप काम करने वाले? एक हमारा एक विजन है कि इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एस्केलेटर का कुछ एक मेथड अप्लाई कर सके। स्टेयर्स के अलावा एक एस्केलेटर जो मीन सीनियर सिटीजन्स है, या फिर लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, या कोई मीन्स पेशेंट है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सहूलियत करेंगे इंशाल्लाह हम जरूर। ये तो हमारे साथ में मुजाहिद कुरैशी। अब देखना है अपनी बात में कितने खड़े उतरते हैं, और यहाँ के लोगों को का दिल किस तरह से निभाते हैं, और आगे चल के वो जीतते हैं, या फिर से वही राजनीति होगी, क्या बाहर का कैंडिडेट आएगा यहाँ का कैंडिडेट रहेगा। हमारे साथ मौजूद है तौफीक शाह, जो एमआईएम के कुर्ला तालुका प्रेसिडेंट है। हम जानेंगे उनसे किस तरह से 171 में उनका जो सहभाग है वो चल रहा है, और अपने कैंडिडेट के लिए क्या कर रहे हैं, और किस तरह से उनका कैंपेनिंग हुई। तौफीक शाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं तौफीक शाह, एमआईएम कुर्ला तालुका अध्यक्ष। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब, जो हम लोगों के ऊपर भरोसा करके हमारे मोहल्ले के एक यंग कैंडिडेट को टिकट दिया,
जो कुरैशी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम लोग घर से निकल रहे हैं रैली के लिए, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि ये बार सिर्फ पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह जिसके घर पे जा रहे हैं, क्योंकि एक्स कॉर्पोरेटर ने कुछ काम ही नहीं किया यहाँ पे। तो हम लोग एक उम्मीद बन के आए हैं लोगों के सामने और उम्मीद पे इंशाल्लाह खरा उतरेंगे। तो फिर भाई एक बात ये चीज़ है, एक अजब सी मतलब सडनली जो एक ऐसा कैंडिडेट लाया गया है जिसको ना नया चेहरा है, ना जिसको कोई जानता है, ना पहचानता है, ना वो राजनीति में था, इस तरह से ना कैसा ये जादू कैसा हो गया, ये क्या चीज़ है? ये असद साहब का कहना ये है कि एक हमारे जो कौम के लोग हैं, जो हमारे बिरादरी के जो लोग हैं, ये राजनीति में आए, ये लोगों की दरी बिछाना बंद कर देवे, लोगों की कुर्सी उठाना। नेता आता है कि भाई नेताजी आ रहे हैं, उनकी कुर्सी रखिए, कुर्सी उठाइए, दरी बिछाइए। असद साहब का बोलने का मतलब ये है कि हम खुद नेता बने, तो इसके लिए हमारे यंग चेहरे को टिकट दिया गया है कि भाई हमारे लोग जब राजनीति में आएंगे तो ये दूसरों की जो चटाई बिछाना, दरी बिछाना, लोगों का काम करना, वो बंद करना है। और मैं खुद हमारे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए, हमारा हाथ पे हाथ रखिए, हमारे हाथ से हाथ मिलाइए, मिल के आइए और चुनाव में मिल के लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम सब जीत के आएंगे। तौफीक शाह जो है उनका कहना है कि असद साहब ने जो है एक नया चेहरा लाया है और वो उनका ये कहना है कि नया चेहरा, लोकल चेहरा, और उनको जिताना है और इसीलिए उन्होंने उसको टिकट दिया है। पुराने जितने भी उनके कार्यकर्ता थे उनको नहीं देते हुए उन्होंने एक ऐसे चेहरे को दिया है टिकट जो नया चेहरा है और नौजवान है, पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ा लिखा है और कुछ करने का जज्बा उसमें। हम जानेंगे डॉक्टर रिजवान कुरैशी से कि वो इस बार वो किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान कुरैशी है। मैं गसाईवाड़ी में 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं मुजाहिद भाई को सपोर्ट करना चाहता हूँ, जिनकी निशानी पतंग है। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 171 में मुजाहिद पतंग के साथ में उनकी निशानी से लड़ है। मैं साथ में ये मैसेज भी देना चाहता हूँ लोगों को, ज़्यादा से वोट दें। और सेकंड मैसेज मेरा ये है कि हमारा वार्ड 171 अलग है और 170 अलग है, तो 170 में भी हमारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए, आप उनको भी जिताइए और 171 से भी हमारे मुस्लिम कैंडिडेट है मुजाहिद। तो हम अगर दोनों मुस्लिम मुजाहिद वोट आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आगे काम कर सकते हैं गसाईवाड़ी के लिए। कौन है मुस्लिम अभी कप्तान भाई, आप लोगों को मालूम है उन्होंने ज़्यादा काम किया है अपने मोहल्ले में, तो उनकी तरफ से नदीम अली की वाइफ खड़ी हुई है मुसलम अली। मैं चाहता हूँ आप उन लोग को भी सपोर्ट करें और इधर से मुजाहिद को भी सपोर्ट करें। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि हम लोग कप्तान भाई के अगेंस्ट में ना, मुजाहिद की सीट नहीं है, मुजाहिद की सीट अलग स्टार्ट होती है काफी मिलन से लेके चुनावटी पहाड़ तक, और इधर की टीम जो है अपना अपोजिट में होती है। तो हमको ये है आप लोग एक बार परफेक्ट डिसाइड कर लीजिए, अपना एरिया अलग है, इधर का एरिया अलग है। तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग मुजाहिद को सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह इसकी कामयाबी हमारे कामयाबी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब आबिद सकलन जनाब साहब, आप क्या कहेंगे इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बारे में 171? वार्ड नंबर 171 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा की है, जिनकी निशानी आप सब जानते हैं पतंग है, और वो हमारे मुजाहिद भाई हैं और नौजवान हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग मुझे जानते हैं, ख़ास तौर पर जितने भी सकलैनी बरादरान हैं, ख़ास तौर से मैं उनसे भी ये कहूँगा जो इस पट्टे में आते हैं, इनके वार्ड के अंदर आते हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी मेरे भाई हैं जो मतदान हैं, वो जो वोटिंग लिस्ट में जिनके नाम आ रहे हैं, मैं उन तमाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये मौका हाथ से गंवाना नहीं है। ये भरपूर मौका मिला है, आपको अपना बच्चा, आपको अपना कैंडिडेट मैदान में लेकर आना है और हमें उम्मीद है कि बेहतरीन काम इनसे होगा। ये बच्चे इस वक्त मैदान में उतर रहे हैं तो कुछ जोश और जज्बे के साथ उतर रहे हैं और एक बड़ा इरादा रखते हैं काम करने का। तो मैं जितने भी इनके वोटर्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना कीमती वोट जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट हैं, जिनकी निशानी पतंग है, मुजाहिद भाई, इनको आपने देना है और इनको जो है भरपूर तरीके से जो है वो कामयाब करना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अभी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मुद्दा से असलम खान